अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो स्पेसिफिक स्टॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं उन्हें रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ, और जेनेरिकली मेरे जो रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो भी मैं जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अ क्विक डिस्क्लेमर, बाय एनी मीन्स ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। मेरे पर्सनल थीसिस होता है मार्केट पे। आप इस डेटा को जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू डिवाइस योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, बट अगेन ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। टेक्निकली रिव्यू करेंगे आज की प्राइस मूवमेंट जो हुई है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किन सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया है, फीपीलीपी का डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है, और मार्केट के जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं आज उनकी एक्टिविटी क्या रही है उसके नंबर्स देख लेंगे। स्टार्ट करेंगे चार्ट से। 1225 पॉइंट्स का जो है मार्केट ने आज गेन देखा, बट आपको जो कैंडल नजर आ रही है दैट इज रेड बिकॉज के इंडेक्स जो है वो ओपन हुआ था 157-190 पे, और उसके बाद उसने हाई देखा 1,57,442 का, लो देखा है 1,53,382 का, और क्लोज हुआ आपका 1,53,966 पे। नाउ क्योंकि इंडेक्स जो है वो ओपन अच्छा हुआ था और क्लोज जो है ओपनिंग से नीचे आया है, बट जो पॉइंट्स थे आपके वो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उससे इंक्रीज हुए हैं। दैट्स व्हाई वी डू हैव अ रेड कैंडलस्टिक हियर। अभी टेक्निकली अगर सिचुएशन हम देखें तो इंडेक्स की एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 1,57,300 के करीब, और वहां से इंडेक्स जो है वो रिजेक्ट हुआ एंड इमीडिएटली सपोर्ट जो है वो 1,52,714 पे खड़ी है। नाउ ये एक रेंज है अभी इंडेक्स की जहां पे इंडेक्स ने जिसके दरमियान में मूवमेंट की है, बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टुडे। अगर हम देखें हिस्टोरिकल डाटा देखें तो हमारे पास ये जो आपका 6 फरवरी का सेशन था उसके बाद किसी भी दिन जो है इंडेक्स ने अपनी 10 डेज की मूविंग एवरेज जो है उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। आज के सेशन में इंडेक्स ने जो है वो अपनी 10 डेज की जो आपकी मूविंग एवरेज है उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। दैट एक्चुअली इज अ गुड थिंग कि इंडेक्स में जो है वो एक स्मॉल जो रेजिस्टेंस थी एटलीस्ट उसे जो है वो ब्रेक कर लिया है। अभी जो ये चैनल बन रहा है, सुबह में इसकी बात कर रहा था कि एक बॉक्स है जिसमें इंडेक्स मूव करेगा, और वो जो आपकी रेजिस्टेंस है दैट इज 157,000 एंड देन 159,000 एंड 700। ये दो जो लेवल्स हैं यहाँ पे आपका एक रिजेक्शन जोन बन रहा है जिसमें से इंडेक्स को निकलना है टू सी एनी पोटेंशियल अपसाइड। ये सिर्फ होगा आपका इंडेक्स जो है वो बेस बनाएगा। जो बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, अगर हम वॉल्यूम साइड पे भी देखें तो ये जो आपको हिस्टोग्राम्स नजर आ रही हैं ये शो कर रही हैं कि कहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं। तो ये जो जोन है आपका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये तकरीबन शुरू होता है 1,57,000 से लेकर आपका ये जाता है 1,59,000 के करीब, 500 के करीब। तो इसमें बहुत बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं वो इंडेक्स में जनरेट हुए थे। रीजन यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनी थी, उससे ब्रेकआउट आया था एंड मार्केट ने 3 दफा इस लेवल को टेस्ट किया था। दैट मीन्स कि यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट है। तो ये लेवल क्योंकि टूट चुका है दैट कीप्स द इंडेक्स अंडर प्रेशर। हाउएवर अगर इंडेक्स इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इसका ये जो गैप है ये इसे फिल करके अल्टीमेटली 164,000 का जो लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है। सो वॉलेटिलिटी जो है दैट विल रिमेन, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसकी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो अभी भी जो है वो डी एस्केलेशन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मार्केट माइट सेलिब्रेट दैट, बट अभी जो करंटली हमें नज़र रखनी है वो इस जोन को क्रॉस करने पे इंडेक्स की अगर यहाँ से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकल जाता है देन देयर विल बी पोटेंशियल अपसाइड, जो कि आई अगेन रिपीट 1,57,300 से लेकर 1,59,700 के करीब जो आपका लेवल बनता है ये इसे क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्योंकि बड़ी सपोर्ट टूटी थी और इस सपोर्ट से ऊपर ही जब अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है और यहाँ से ऊपर जब इंडेक्स निकलेगा तो हम इसमें कोई पोटेंशियल जो है वो अपसाइड मूव जो है वो देख सकेंगे। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 220 मिलियन के करीब वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, करीब 50 से 60 मिलियन वॉल्यूम्स कम हैं अपनी एवरेजेस से, बट अगेन लास्ट सेशन से अच्छे वॉल्यूम्स थे। दैट इज अगेन अ गुड थिंग, बट ऑल विल डिपेंड अपॉन द डी एस्केलेशन एफर्ट्स, कैसे वो उस पर डेवलपमेंट्स होती हैं।
और टेक्निकली हमें जो है किसी भी फ्रेश बाइंग के लिए जो है वो 159,000 का जो लेवल है उससे ऊपर जो है वो सिचुएशन जो है वो सेटल होगी। अदरवाइज अभी भी मार्केट जो है वो इसी रेंज में जो है मुझे ऑपरेट होती हुई नजर आ रही है, जो कि 1,47,000 से 1,59,60,000 के करीब बन रहा है। डेटा की अगर बात करें कि आज किस सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है, तो जो सबसे अच्छा सेक्टर था वो आपका इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस का सेक्टर था। इसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है 0.15% से 0.10% से। सीमेंट ने आउट परफॉर्म किया। फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने 0.08% से इंडेक्स को परफॉर्म किया है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो कमर्शियल बैंक्स थे और फूड एंड पर्सनल केयर के थे। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो आपकी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से काफ़ी बड़ी सेलिंग हुई है या प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जिसकी वजह से वो सेक्टर जो है आपका प्रेशर में रहा है। फीपी लिपी की अगर बात करें तो हमारे पास जो आपका फीपी का प्रोफाइल है, उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की है 485 मिलियन की, 361 मिलियन की। सीमेंट में सेलिंग की है, फर्टिलाइजर में 100 मिलियन की एंड पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो है 85 मिलियन की सेलिंग हुई है। बाई साइड पे अभी भी जो फीपी प्रोफाइल है वो टेक्नोलॉजी जो है उसमें बाइंग कर रहा है, फूड एंड पर्सनल केयर में, और स्लाइट बाइंग जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हुई है। टोटल जो KSE 100 इंडेक्स में बिजनेस हुआ है वो करीब 26 बिलियन का आपका आज का जो है वो बिजनेस हुआ है। दिस इज नॉट फॉर द होल KSE ऑल पॉपुलेशन, ये सिर्फ 100 इंडेक्स का जो आपका बिजनेस है वो 26 बिलियन का था। इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो जैसे अभी हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स में आउटफ्लो था, सबसे बड़ी सेलिंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स में इंस्टीट्यूशंस ने की है 665 मिलियन की, फॉलोड बाय सीमेंट विद 427 मिलियन, देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन विद 396 मिलियन। तो ये टॉप 3 सेक्टर्स थे जिनमें इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है। और एक मार्जिनल छोटी सी बाइंग हुई है 51.80 मिलियन की टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। नाउ इफ वी मैप दिस डाटा टू द क्लाइंट टाइप्स, तो कमर्शियल बैंक्स में जो है वो करीब 20% की जो सेलिंग थी वो ब्रोकर्स की तरफ से आई है। ब्रोकर्स ने तकरीबन काफ़ी चीज़ें जो है वो बेची हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट में 18% सेलिंग की है उन्होंने। उसके बाद उसकी जो डबल डिजिट में सेलिंग है वो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में है 12.72% की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 11.51 की, 13.28% की फर्टिलाइजर में, और पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में 12.23% की। सीमेंट भी 17.25% उन्होंने बेचा है। सो ब्रोकर्स ने जो है वो आज चीज़ें जो है वो सेल की हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो कमर्शियल बैंक्स बेचे हैं। 11% की जो आज की सेलिंग थी वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स उसमें उनका शेयर था। इसके बाद आपका सीमेंट में 6.98% था। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो सीमेंट में सेलिंग है वो मार्जिनली जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। ये 7.88% का जो है फर्टिलाइजर में भी सेलिंग थी। तो मेनली जो इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है कमर्शियल बैंक्स में, उनमें बेचने वालों में जो है मेजर कंपोनेंट जो था वो आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स और आपके ब्रोकर्स की तरफ से आया है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डाटा पॉइंट कि आपको ये शो करता है कि कौन से आपके जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ पे जा रहा है। तो कंपनीज भी सेलिंग कर रही हैं, बट द मेजर थिंग जिन्होंने बेचा है वो ब्रोकर्स और आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उन्होंने पावर जनरेशन और फर्टिलाइजर एंड देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो थी उनमें आपके जो है वो सेलिंग की है, लेकिन बड़ी सेलिंग उनकी पावर जनरेशन में थी म्यूचुअल फंड्स की। नाउ दिस व्हाट डज दिस टेल अस कि आपके जो ब्रोकर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। पिछले अगर आपने कुछ दिनों पहले मैंने बात की थी कि वो दे वर बेसिकली बाइंग स्टफ, तो उन्होंने आज जो है वो मार्केट में जब कुछ पॉजिटिविटी आई तो दे एक्चुअली यू नो took some profit on those positions. तो these are the numbers basically जो हमें बता रहे हैं कि कहाँ पे सिचुएशन जो है वो कैसे इवॉल्व हो रही है एंड हाउ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बिहेविंग इन दिस करंट वॉलेटाइल सिचुएशन। डीएस्केलेशन की अगर बात करें तो चाइना भी जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। उसकी अपने काउंटर पार्ट से बात हुई है ईरान में, एंड दे आर स्ट्रेसिंग के जो है कुछ चीज़ें डीएस्केलेशन की तरफ चली जाए। लेट्स सी, अभी 5 दिन का जो एक बफर टाइम बना है उसमें देर आर रीजनेबल चांसेस
कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।